Hello students, today we will discuss ICSE class 9th and 10th. Story number 2, Old Man at the Bridge, which is mentioned in the textbook Tassel Trove. So let's begin the story. Before starting the story, I want to give you some description about the story and the writer. The story is written by Ernest Miller Hemingway. He was an American novelist, short story writer, and journalist. This story is based upon an incident that took place during an Easter Sunday stopover at the Ebro River while Hemingway was a war correspondent covering the Spanish Civil War. This story demonstrates the power of narrative art. The story also explains the tragedy of war. In this story, you will see an character of an old man which becomes a symbol of the countless civilian victims of war, those without politics. So, now let's begin the story. As I have earlier described that this story is written by Ernest Hemingway. An old man with steel-rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. तो एक बुजुर्ग आदमी जिसने कि स्टील के रिम वाला स्टील के फ्रेम वाला स्पेक्टल चश्मा लगाया हुआ था और बहुत गंदे डस्ट वाले कपड़े पहने हुए थे, वो बैठा हुआ था सड़क के किनारे. देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस द रिवर. तो पॉन्टून ब्रिज क्या होता है? तो पॉन्टून ब्रिज जो है वो सस्पेंशन ब्रिज को कहा जाता है. टेम्परेरी ब्रिज होता है ये, तैरता हुआ पानी के ऊपर पीपे वगैरह या कुछ ऐसी लकड़ी वगैरह से बनाया जाता है जो कि टेम्परेरी लोगों को क्रॉसिंग कराने के लिए बनाया जाता है. मोस्टली आर्मी वाले इसका यूज़ करते हैं. तो एक पॉन्टून ब्रिज था, रिवर के ऊपर बनाया गया, एंड कार्स, ट्रक्स एंड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट. और गाड़ियाँ, ट्रक, पुरुष, स्त्री और बच्चे जो थे वो उसको क्रॉस कर रहे थे, मतलब पास कर रहे थे. द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर्स हेल्पिंग पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स. तो म्यूल ड्रॉन क्या होता है? म्यूल ड्रॉन जो है वो खच्चर गाड़ी को कहते हैं. तो जो खच्चर होते हैं वो गाड़ी को खींच रहे थे, और स्टैगर्ड का मतलब होता है डगमगाना. तो जो खच्चर गाड़ी को खींच रहे थे तो उनकी गाड़ी जो है वो डगमगाती हुई उस सीधे से पुल पर से निकल रही थी जो कि बनाया गया था उस नदी के एक किनारे के ऊपर. और जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, वो हेल्प कर रहे थे, पुश कर रहे थे. जो व्हील्स थे, उस गाड़ी के जो चक्के थे, उनको धक्का लगा रहे थे. स्पोक्स होता पहिए. तो जो उस गाड़ी के जो पहिए थे उनको वो धक्का लगाकर तो रिवर से पार कराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शायद जो खच्चर थे वो गाड़ी को सही तरीके से खींचने में सक्षम नहीं थे. द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडेड आउट ऑफ इट. जो ट्रक थे वो ग्राउंड से, ज़मीन से ऊपर की ओर जाते हुए नज़र आते थे और उसके बाद वो अदृश्य हो जाते थे. एंड द पीजेंट्स प्लॉडेड अलॉन्ग इन द एंकल डीप डस्ट. प्लॉडेड का मतलब होता है धीरे चलना.
और जो पीजेंट है उसका मतलब था किसान, और जो किसान थे जो वो क्या कर रहे थे, वो धीरे धीरे चल रहे थे और उनकी जो एंकल थी, एंकल एड़ी को कहा जाता है, उनकी जो एंकल थी एड़ी वो डस्ट से लिबड़ी या सनी पड़ी थी। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग, पर जो ओल्ड मैन था वो वहाँ पर बैठा हुआ था और कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, वहाँ पर ही बैठा हुआ था जमकर। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फार्दर, वो बहुत थक चुका था अब और आगे जाने के लिए। कहने का मतलब है कि वो इतना थक चुका था कि अब वो आगे नहीं जा सकता था। It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond and find out to what point the enemy had advanced. तो ब्रिज हेड जो है वो पुल का एक साइड होता है, एक दोरा होता है, एक किनारा होता है, उसको हम ब्रिज हेड बोलते हैं। तो ये मेरी ड्यूटी थी, ये मेरा कार्य था कि मैं ब्रिज को क्रॉस करके आगे जाऊं एंड एक्सप्लोर का मतलब होता है पता करना, तो देखूं। वैसे हम नॉर्मली एक्सप्लोर को खोज बोलते हैं, बट यहाँ पर इसका मतलब है कि पता लगाना, और पता लगाऊं कि पुल के धुरे के आगे क्या हो रहा है और जो दुश्मन है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। कहने का मतलब है कि जो नरेटर है वो बोल रहा है कि ये उसकी ड्यूटी थी कि वो पुल के दूसरी तरफ जो साइड थी, जो धुरा था पुल का दूसरा धुरा, वहाँ तक जाए और ये पता लगाए कि जो दुश्मन सेना है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, मैंने ऐसा किया और दोबारा पुल के इस तरफ वापस आ गया। देयर वर सो मैनी कार्ट्स नाउ, अब वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ थी, एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, और बहुत कम लोग ही पैदल जा रहे थे। बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, परंतु जो बुजुर्ग आदमी था वो अभी भी वहीं पर ही बैठा हुआ था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सैड एंड स्माइल, उसने उत्तर दिया सैन कार्लोस से, और वो मुस्कुराया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन, उसने अपनी बात को आगे एक्सप्लेन किया कि मैं वहाँ पर जानवरों की देखभाल करता था। ओ आई सैड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा ओ सही तरीके से नहीं समझा। कहने का मतलब है कि जो नरेटर था वो बुजुर्ग आदमी की बात को सही तरीके से नहीं समझा था, और उसने सहज ही रिप्लाई कर दिया ओ यस, ही सेड, उसने कहा हाँ, आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, हाँ मैं रुका हुआ था, आप देख सकते हो, एनिमल्स यहाँ जानवरों की देखभाल के लिए। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, तो मैं वो अंतिम इंसान हूँ जिसने कि सैन कार्लोस टाउन को छोड़ा। ही डिड नॉट लुक लाइक ए शेफर्ड नॉर अ हर्ड्समैन, तो ये चरवाहे को कहा जाता है जो कि भेड़ बकरियाँ वगैरह चराते हैं। तो वो जो बुजुर्ग आदमी था वो कोई चरवाहा या गडेरिया नहीं लग रहा था। एंड आई लुकड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथ्स, और मैंने उसके काले डस्ट से सने हुए कपड़े देखे। एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और उसका ग्रे पड़ चुका धूल से सना हुआ चेहरा देखा। ग्रे पड़ गया से मतलब है कि उतना हिस्ट पुष्ट नहीं। एंड हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टल्स, और उसकी स्टील वाली फ्रेम की जो स्पेक्टल थी वो देखी। एंड सैड, और कहा व्हाट एनिमल वर दे, वो कौन से जानवर थे। वेरियस एनिमल्स, ही सैड, उसने कहा बहुत सारे जानवर थे। एंड शूक हिज हेड, और अपना सिर उसने हिलाया। आई हैड टू लीव दैम, मुझे उनको छोड़ना पड़ा।